बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न विद ज़ारा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले देखते हैं रेशो क्या है। अ रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ टू थिंग्स। अगर आपको दो चीज़ें दी गई हैं उसके दरमियान अगर कंपैरिजन हो रहा है तो उसके कंपैरिजन को हम रेशो बोलते हैं। जिस तरह से आपको नीचे एग्जांपल दी गई हैं, देयर आर 3 ट्रायंगल्स एंड 2 स्क्वायर्स। ठीक है, आपने ट्रायंगल और स्क्वायर के दरमियान कंपैरिजन करना है। ट्रायंगल की क्वांटिटी कितनी है 3 और स्क्वायर की है 2। तो इसका मतलब है जब आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे 3 ट्रायंगल आएंगी और 2 स्क्वायर आएंगे। तो आप इन्हें जब कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, आप उन्हें 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं जैसे आपको नीचे दिया गया है। वी कैन राइट द रेशोज एज, एक तो सबसे पहले इस तरह लिख सकते हैं 3:2। ये जो दो डॉट्स हैं इन्हें कॉलम्स बोलते हैं और हम रेशो को इसी कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम 3:2 कर सकते हैं या 3:2 कर सकते हैं, या हम कंपैरिजन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 3/2। फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पाए जाते हैं। तो हम रेशो को, कंपैरिजन को इन 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल रेशो। Equal ratio means four quantities are said to be in proportion if the ratio of first and second is equal to the ratio of third and fourth. 4 क्वांटिटीज अगर आपको दी गई हैं, अगर वो जो 4 क्वांटिटीज दी गई हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड जो है वो थर्ड और फोर्थ के इक्वल होगी तो हम उसे बोलेंगे प्रोपोर्शन, बोलेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो थर्ड और फोर्थ के इक्वल है। जिस तरह से नीचे देखें आपको ये शो किया गया है। अब A:B, अब जैसे यहाँ पे आपको कहा गया 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कि रेशियो ऑफ A एंड B, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ C एंड D। ये 4 डॉट्स जो कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इसे हम जब हम 4 डॉट्स इकट्ठे लगाते हैं इसका मतलब इक्वल होता है और इसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट 2 जो क्वांटिटीज होंगी A:B, अगर वो C:D के इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ये इसके प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन में क्या होता है? सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब इसमें सेकंड और थर्ड कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। प्रोपोर्शन में क्या होता है? सेकंड एंड थर्ड जो होता है एलिमेंट उसे हम बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, और उसमें जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन। फर्स्ट A हो गया और फोर्थ है हमारे पास D। फर्स्ट और फोर्थ को हम बोलेंगे एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशो। हमारी जो फर्स्ट 2 क्वांटिटीज होंगी अगर वो हमारी थर्ड और फोर्थ क्वांटिटी के इक्वल होंगी तो हम बोलेंगे कि दे आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, और जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन।